जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपने मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास कर ली थी। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो वो आपका पहले प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास देख लें। उसमें मैंने जितने भी कंसेप्ट थे पूरे क्लियर करवा दिए हैं और साथ ही हमने उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन को इस तरह बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही जो भी साथी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं तो भाई इंस्टाग्राम पर जो है हमने टेलीग्राम पर जो है आजकल ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम ज़्यादा रहता है, इसलिए इंस्टाग्राम निकल गया, ठीक है। इसलिए ये मत सोचे ना कि सर इंस्टाग्राम ठीक है छोड़िए, जो कुछ ही बात है। तो टेलीग्राम पर वही ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे मित्र हैं जो कह सकते हैं आप हमारे अच्छे सहयोगी हैं, अर्पित है ना, अर्पित साहू जी, उनके द्वारा हमें इसकी पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड की जाती है, जो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई अब बिल्कुल लग जाइए, इस बार एमपी कांस्टेबल हमारा है और वैकेंसी पर बिल्कुल आपका कब्जा होना चाहिए। अपनी एक पोस्ट शेयर कर लेना, बिल्कुल शेयर होनी चाहिए, किसी भी कीमत में छूटनी चाहिए। चलिए तो उसी की तैयारी के लिए हम बढ़ते हैं आगे, है ना। वो एक पोस्ट हमारी है और क्वेश्चन नंबर अब 12 आपके सामने है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने करवा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 12 आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आप यहाँ पर कहा जा रहा है राम ने एक फोन 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो बता उसने फोन कितने रुपए में खरीदा था। समझिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राम ने एक फोन बेचा है ना, ठीक है ना। बेचा है तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,580 रुपए, ठीक है ना। कितना, 8,580 रुपए बेचा है। इस तरह से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है आपका यहाँ पर 4% का लाभ हुआ है। तो भाई हमें बताना है कि उसने खरीदा कितने में था, मतलब सीपी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। समझिएगा आपको यहाँ पर ध्यान से कि भाई आपके यहाँ पर मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सीपी को आप कितना मानिए, 100% ना। सीपी आप कितना मानिए आपका यहाँ पर हमेशा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, सीपी को हमेशा हम कितना मानेंगे आपके यहाँ पर 100% मानेंगे आपके यहाँ पर। और जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को 100% में, मतलब सीपी जो 100% मान था उसमें जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा एसपी या फिर विक्रय मूल्य बन जाता है, ठीक है ना। सीपी को 100% मानना है, क्यों मानना है, क्योंकि सीपी हमारा क्या होता है, प्रारंभिक मान, मतलब प्राइमरी आपकी वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। इसलिए प्राइमरी वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होती है, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, जो कितना 100% होगा। 4% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 104% हो जाएगा। हमें सीपी फाइंड करना है जो कितना 100% के बराबर है। तो 8,580 रुपए जो है हमारे कितने परसेंट के बराबर है आपके यहाँ पर, ये 104% के बराबर है। मैंने आपसे बार बार कहा है जो संख्या जितने प्रतिशत हो उससे डिवाइड करो। तो संख्या 8,580 104% है तो 104 से डिवाइड करो और हमें सीपी निकालना है जो कितना है 100%। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ पर किससे भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 4 दूनी 8 और आपके यहाँ पर कितना होगा, 2 बचा 2, 4 6 24 है ना। 4 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ठीक है। अपन काटते हैं आपके यहाँ पर, इसको काटते हैं 2 से काट देते, कितनी बार 13 बार कटेगा, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार 9 बार और 0 हो जाएगा, ठीक। 13 से भाग लगाते हैं, 13 तिया 39 हो जाएगा, बचा कितना आपका यहाँ पर 52, सॉरी कितना 13 तिया 39, तो बचा कितना आपका यहाँ पर 3 ही बचा हुआ। फिर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 13 तिया 39 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 25 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 3 में 75, 75 कितना 5, कैरी कितना करोगे 7 करोगे, 25 के 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। तो 8,250 रुपए में उसने फोन को खरीदा होगा, ठीक। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, कम समय में आपका यहाँ पर प्रयास करेंगे ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक। आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, है ना, बिल्कुल वेट मत किएगा, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया कर उसका या फिर नोट कर लिया कर, है ना, वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 30 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 13 में कहा जा रहा है एक कुर्सी को 873 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो बता उसने वह कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी, है ना। देखो यहाँ पर उसने बेची है ना, बेची है कुर्सी कितने में 873 रुपए में। तो मतलब हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 873 हो जाएगा। इससे उससे क्या होता है, लॉस होता है कितने का आपका यहाँ पर 10% का लॉस होता है।
तो अब बताइए कुर्सी कितने में खरीदी गई थी, मतलब हमें यहाँ पर सीपी फाइंड करना है और सीपी हमेशा कितना मानिए 100% मानिएगा, है ना। सीपी कितना मानोगे आप यहाँ पर 100% मानोगे आपका यहाँ पर। एक मिनट कीजिएगा, चलिए तो सीपी हम कितना मानेंगे आप यहाँ पर 100% मानेंगे। और जब भी लॉस होता है तो 100% में से लॉस परसेंट को माइनस किया जाता है और जब भी प्रॉफिट होता है तो आपका 100% में लॉस परसेंट को ऐड किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई 100% आपका सीपी है, उसमें हमारा 10% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 10 घटाइए तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा हमारा 90% बन जाएगा। हमें सीपी फाइंड करना है, तो भाई यहाँ पर हमें गिवन वैल्यू क्या है 873, जो कितनी सेलिंग प्राइस है, और परसेंट में कितने के बराबर 90 के बराबर। जो संख्या जितनी परसेंट हो उससे डिवाइड करो और जितना निकालना है उतने का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 0 से 0 कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 7 63, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 970 रुपए हमारा क्या हो जाएगा किराया मूल्य, या फिर कह सकते हो सीपी हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। अगर आपको दिक्कत है ना किसी क्वेश्चन में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ऐसे हम करेंगे आपके यहाँ पर उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 आपके यहाँ पर ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है 14 में कहा जा रहा है अभी एक मोटरसाइकिल 18,000 रुपए में खरीद कर लाया और उसने 4,000 रुपए उसकी मरम्मत कराने में लगा दिए, तो बताओ वह उस मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचे कि 8% का लाभ हो। ठीक है, रवि ने भाई एक आपके यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदी थी, है ना। खरीदी है तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर सीपी। देखो ध्यान रखना कब सीपी लेना है कब एसपी लेना है। जब बेचा गया है तो बिल्कुल क्लियर रहिएगा आपका यहाँ पर एसपी लेना है, और जब खरीदा गया है तो बिल्कुल क्लियर रहिएगा आपका यहाँ पर क्या लेना, आपको सीपी लेना है, ठीक है ना। सॉरी, बेचा गया है तो एसपी और खरीदा गया तो सीपी, है ना। तो भाई कितना आपके यहाँ पर 18,000 रुपए में तो खरीदी थी, लेकिन मैंने सीपी मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस में आपको सभी चीजें इंक्लूड करनी है, जैसे कि आपके यहाँ पर सीपी के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आपके चार्जेस लग गए हैं, जैसे इन्हें रिपेयरिंग करा ली है, मरम्मत कराई है, तो उसका भी पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 4,000 रुपए मरम्मत के और ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 22,000 रुपए, है ना। कितना आपके यहाँ पर, तो सीपी कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचे कि 8% का लाभ हो, तो प्रॉफिट कितना चाहिए हमें यहाँ पर 8% का चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि सीपी कितना मानिए आप 100% मानिए, है ना। तो यहाँ पर सीपी कितना है आपका 22,000 रुपए दिए गए हैं, तो इसको कितना मानेंगे 100% मानेंगे। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी प्रॉफिट हो तो सीपी के 100% में ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा ये, तो भाई 8% को 100 में जोड़ने पर कितना होगा 108% हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है आपका सीपी जो कितना है 22,000 के बराबर है, जो आपका परसेंट में कितना 100%, तो जो संख्या जितने परसेंट उससे डिवाइड, और निकालना कितना इस बार 108 निकालना है, तो 108 का ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं आपका यहाँ पर, आपका समय है ना, ये कीड़े वगैरह उछल रहे हैं ऊपर। ठीक, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 22 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 176। 176 कितना आएगा 6, है ना। कैरी कितना कर 17 कर ले, 22 का मल्टीप्लाई 0 में 0, तो ये 7 हो जाएगा। 22 और कितना होगा हमारे यहाँ पर 23, ना। ठीक, कितना होगा 23 और एक ये 0, तो 23,760 रुपए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य या फिर मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ी बहुत आवाज आती होंगी ना, क्योंकि बरसात के दिन हो गए हैं तो जानवर जो रहते हैं ना मेंढक वगैरह बाहर आवाज करते रहते हैं। ठीक है, तो उन सबको इग्नोर करके आप तो क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करें, बिल्कुल ठीक। बाकी मैं प्रयास करता हूँ जितना भी नॉइस रिड्यूस कर सकूँ, और मैं आगे भी आप लोगों का सपोर्ट इसी प्रकार का बना रहा तो आगे हम सेपरेट स्टूडियो बनाएंगे जिसमें आपके है ना बोर्ड भी आपको डिजिटल मिल जाएगा, जिसमें और भी आपको अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर अगला है 15, है ना। अब पैटर्न ही चेंज हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ, आपके यहाँ पर अलग पैटर्न में आना है, अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 वस्तुओं का यहाँ पर क्या क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, तो 30 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर करोगे सीपी के बटे में किसको लेकर आइए, एसपी को लेकर आइए, बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 है, बटे में कौन जाएगा 30 जाएगा, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 6 बार, तो सीपी बटे कितना एसपी बराबर हो जाएगा 5/6। इसका मतलब ये है कि वस्तु को 5 में खरीदा गया, सामान्य आप यहाँ पर 5 रुपए में खरीदा गया है और बेचा कितने में गया आप यहाँ पर ऐसा मानिए 6 रुपए में ना। हमारी भाषा में अच्छे समझने के लिए कि 5 में खरीदा है 6 में बेचा है, तो भाई जब ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। कितने रुपए ज्यादा में बेचा है, 1 रुपए ज्यादा में बेच दिया है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 1 का प्रॉफिट है और आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है और सीपी हमारा कितना है 5 है और आंसर चाहिए परसेंट में, तो कितने का 100 का मल्टीप्लाई और कीजिए, 5 से 100 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार आपके यहाँ पर 20 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 30 वस्तुओं क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है कैसा है, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मैं सीपी के बटे में एसपी को ले आया और उधर 25 था बटे में 30 को भेज दिया, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 30 कटेगा 6 बार, तो सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर वस्तु को 5 में खरीदा गया और 6 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 रुपए का हो जाएगा ना। 5 में खरीदोगे 6 में बेचोगे तो 1 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो मतलब प्रॉफिट कितने का 1 का, हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। तो भाई प्रॉफिट है 1 बटे में क्या आएगा सीपी जो कितना है 5 इंटू कितना कर 200 और आपका यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना हो गया 20%, तो हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं इस पैटर्न पे और क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ ना, आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर कीजिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, तो वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन को करके देखिए ना। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, सुनिए। 45 वस्तुओं क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है ना, इनने कहा है कि 45 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है कितना है आपका यहाँ पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 45 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है, तो सीपी के बटे में किसको ले आओ एसपी को ले आओ, बराबर कितना होगा 40 और बटे में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर ये जाएगा 45 है ना। 40 के बटे में 45 और यहाँ पर सीपी के बटे में से एसपी को ले आए थे, 5 से काटते हैं 8 बार, 5 से कितनी बार 9 बार, तो सीपी बटे एसपी कितना होगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 8/9। वस्तु को 8 में खरीदा गया है और 9 रुपए में बेचा गया है ना। वस्तु को हम 8 रुपए में खरीद रहे हैं और 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा 1 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें क्या निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना होगा आपका यहाँ पर, तो 1 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता सीपी पर, सीपी कितना है हमारा 8 है, तो बटे में कितना 8 इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटे कितनी बार 25 बार, 2 से काटो कितनी बार भाग जाएगा 2 एकम 2 5 है ना, तो 2 दूनी 4 बचा कितना 1, तो 12.5% ना 1 और ये बटे में 2 आ जाएगा, तो कितना प्रॉफिट होगा हमें यहाँ पर 12.5% का लाभ हो जाएगा है ना। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो रहे हैं ना, बिल्कुल है ना, फिट करते चलिए ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से है ये बिल्कुल ना, इसलिए मैं आपको शुरुआत में वही चैप्टर करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, इसके बाद देखें 17 में कहा जा रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इनने कहा है कि 20 वस्तुओं का
सीपी जो है 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है ना। तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो हमें यहाँ पर याद करना है। और लाभ और हानि कैसे डिसाइड करेंगे, अभी रेशो बनाकर कर लेंगे। सीपी के बटे में किसको ले आओ, एसपी को ले आओ, और यहाँ पर क्या होगा 25 के बटे में 20 को ले जाओ। कुछ कट रहा है, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से 4 बार कट जाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशो बन गया वो कितना बन गया, 5/4। मतलब 5 में खरीदा गया और 4 में बेचा गया। 5 में खरीदा है और 4 में बेचा है, तो क्या हुआ आपका यहाँ पर लॉस हो गया। खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में है, तो यहाँ पर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। 1 का लॉस है, बटे में क्या सीपी कितना है आपका यहाँ पर 5 है, इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे ना। 5 से 100 कटे कितनी बार, 20 बार। तो हमारा यहाँ पर लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 20%। ये हमें क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में क्लियर होगा। लॉस और प्रॉफिट बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल लॉजिक मत लगाना कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आप तो जैसे रेशो बनाओगे ना तो दिख जाएगा कि भाई सीपी और एसपी में किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस, सीपी कम है तो प्रॉफिट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 की तरफ है ना। अभी और रिपीट कर रहा हूँ ना, इस पैटर्न में एक आध क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 18 में कहा जा रहा है यहाँ पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। तो 25 वस्तुओं का हमें यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, क्रय मूल्य कितना है आपका यहाँ पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 का सीपी 30 के एसपी के बराबर है। तो सीपी के बटे में किसको ले आइए आपका यहाँ पर एसपी को ले आइए, बराबर कितना होगा 30 बटे में जाए कितना 25, 5 से कटेगा 6 बार, 5 से कितनी बार 5 बार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशो निकल कर आया कितना निकला 6/5। अब दिख रहा होगा कि 6 में खरीदा गया है, 5 में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो लॉस कितने का 1 का। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो भाई लॉस है 1 का, बटे में क्या रखेंगे सीपी है ना। सीपी कितना है 6 इंटू कितना कर दो 100 कर दो, ठीक है ना। 1/6 का वैसे तो आपको पता है कितना होता है 16 से 2/3% होता है, जिसको देखकर ऐसे काट देते हैं आपका यहाँ पर 2 से 3 बार, 2 पंजे 10 है ना आपका यहाँ पर, सॉरी हाँ 2 पंजे 10 है ना। 3 से आपका यहाँ पर काटते हैं, 3 एकम 3 बचा कितना 2 20, 3 18 बचा कितना 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस होगा, और लॉस कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है ना। थोड़ा मैं है ना फास्टली कर रहा हूँ ना, जहां पर जरूरत है वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ना, आप लोग भी साथ में कॉर्पोरेट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 19 में कहा जा रहा है एक वस्तु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। हमें इनने सीपी और एसपी का इस बार रेशो ही बनाकर दे दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 मतलब 3/4 है ना। तो ये तो और अच्छी बात है, हमारे लिए और आसानी हो गई आपका यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर 3 में खरीदा जा रहा है और 4 में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट मान लो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हम फिर क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे 1 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकालना है। तो सीपी कितना है 3 है, इंटू कितना कर दो 100, 3 से 100 को भाग लगाओ कितना आएगा 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा है ना। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंडों में बनते जाएंगे आपको है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना बिल्कुल हिट करते जाना, बिल्कुल छोड़ना मत, अगर छोड़ दिया तो समझ लेना फिर आप लोग है ना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 20 है ना। सेम पैटर्न पर एक और रिपीट कर रहा हूँ। 20 में कहा जा रहा है एक वस्तु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इनमें फिर से हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है आपका 10:11, तो 10/11 लिख दिया। वस्तु को 10 में खरीदा गया है और बेचा कितने में जा रहा है आपका यहाँ पर 11 में, तो फिर से वही बात होती है प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 का प्रॉफिट, 1 रुपए ज्यादा बेची है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितने का 1 का, बटे में क्या दो सीपी कितना है 10 इंटू कितना कर दो आपका यहाँ पर 100, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 10% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक के जो पैटर्न हमने किया है इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अब क्वेश्चनों का स्तर हम धीरे धीरे
और बढ़ाएंगे, है ना। अभी तो बिल्कुल कह सकते हो जीरो लेवल पर चल रहा है हम। चलिए क्वेश्चन आपका अगला जो है क्वेश्चन नंबर है 21 ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 21 समझिएगा। 21 में कहा जा रहा है व्यक्ति 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और उन सभी को 12 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है ना। समझिएगा अच्छे से थ्योरी को। कहा जा रहा है 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है, मतलब यहाँ पर क्लियर है कि 12 वस्तुओं का सीपी कितना है 10 रुपए है। ठीक, फिर उनने कहा है उन सभी को 12 रुपए में 10 के भाव से, 12 रुपए तो रुपए तो कितनी 12 और भाव मतलब तो 10 वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई 12 रुपए के भाव से बेच देता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कर देंगे कि 10 का एसपी कितना आपका यहाँ पर, सॉरी 12 का एसपी कितना आपके यहाँ पर 10, तो ऐसा बिल्कुल मत करना ना। देखना आप रुपए किसके साथ लगा हुआ आपका यहाँ पर, तो रुपए लगा है 10 रुपए के साथ, है ना। सॉरी रुपए किसका लगा आपके यहाँ पर 12 रुपए के साथ लगा हुआ है। तो भाई बेचा कितने में है 12 रुपए में, कितनी वस्तुओं को 10 वस्तुओं को, 10 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा 12 रुपए। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा भाई 12 वस्तुएं अगर 10 रुपए में बेची हैं, 10 वस्तु 12 रुपए वस्तु 10 रुपए में खरीदी हैं और 10 वस्तु अगर 12 में बेची हैं, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। और नहीं भी समझ आ रहा तो फिर तरीका समझ लो, कैसे समझोगे कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे उनके डेटा बड़े क्लोज होंगे, बड़ी समस्या जाएगी कि प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा है ना, डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वहां पर आप क्या करने वाले हो, तो आप तो एक चीज देखिए कि हम जितनी वस्तु खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तु बिकनी चाहिए, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मान लो मैं 50 वस्तु ले आया 100 रुपए में, है ना। 50 वस्तु अगर 100 रुपए में लेकर आए तो एक वस्तु की कीमत तो 2 रुपए हो जाएगी। मैंने 4 वस्तुओं को बढ़िया 5-5 रुपए में बेच दिया, तो 20 रुपए में बेच लिया। बाकी वस्तु रखी रह गई, मेरी सड़ गई फिर गई, तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, फिर तो लॉस ही होगा ना। सीधी बात है, अगर मैंने भाई 50 वस्तुएं 100 रुपए खरीदी है, 50 अगर खरीदी है तो 50 की 50 मेरी बिक भी जाए तो ही प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे प्रॉफिट लॉस का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी भाई आपका 12 वस्तु खरीदी और 10 बिकी है ना, 12 खरीदी गई हैं बिकी 10 हैं, तो पहले तो बराबर वस्तु खरीदो और बराबर बेचो। तो मतलब ये जो संख्या है जिनको मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया है इनको बराबर बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम 12 और 10 का एक काम करते हैं, बराबर बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं और एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा 12, ये वाला 12 और ये वाला 10, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया हमारे यहाँ पर 60 आ गया। अब बराबर बनाना है, 12 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा आपके यहाँ पर 5 बार, और 10 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा आपके यहाँ पर 6 बार जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 12 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 पंजे 60 हो जाएगा। 60 का सीपी कितना होगा आपका यहाँ पर, 5 का मल्टीप्लाई 10 में कितना 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करो 10 में कितना होगा, तो यहाँ पर ये भी 60 हो जाएगा। देखो 60 ही वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 60 ही बेची जा रही हैं। अभी और मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई 12 में कितना हो जाएगा 72 रुपए हो जाएगा। देखिए अब वस्तुओं को 50 रुपए में खरीदा गया, है ना। देखो वस्तुओं की संख्या तो हमने बराबर बना ली, तो वस्तु 50 में खरीदा जा रहा है और 72 रुपए में आपका यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो फिर क्या होगा प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, तो भाई 22 रुपए ज्यादा बेचे तो प्रॉफिट हो जाएगा 22 रुपए का। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट है कितने का 22 का, बटे में क्या रखेंगे हम सीपी रखेंगे। सीपी कितना आपका यहाँ पर 50 है, इंटू कितना कर देंगे आपका यहाँ पर 100 कर देंगे। 50 से 100 कटेगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 22 में कितना आ जाएगा 44%। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 44% हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। एक क्वेश्चन अभी और रिपीट करूंगा ना, ऐसे क्वेश्चन अभी और रिपीट करूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी सी खीर जब टेढ़ी होती है तो फिर समझ में नहीं आती है, मतलब कम आती है ना। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से फिट हो गई होगी, लेकिन कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन साथी ऐसे भी हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से है ना, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है ना, तो उनको थोड़ी समस्या होती है। कोई दिक्कत नहीं है, समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समस्याओं से निपटना ही क्या हो जाएगा आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 22।
22 में कहा जा रहा है व्यक्ति 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन सभी को 14 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए 12 वस्तुओं खरीदा गया तो 12 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। और कहा जा रहा उन सभी को 14 रुपए में 15 के भाव से, तो भाई 15 के देखो रुपए कितने हैं, 14 है, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत हो, जहां पर रुपए लगी हो वो कीमत, बाकी दूसरा नंबर क्या हो जाए क्वांटिटी, तो एसपी कितना 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14 रुपए हो जाएगा। समझना, अच्छे विस्तार समझना क्वेश्चन को। 12 वस्तुओं खरीदा है 10 रुपए में और 15 वस्तु को बेचा कितने में है, 14 रुपए में। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है ना, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे देखते से लगा पा रहे होंगे, मुझे भी समझ में आ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, ठीक। लेकिन हम प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा तभी लगाएं जब हम क्वांटिटी बराबर बनाते हैं। क्वांटिटी कौन सी बराबर बनाएंगे, जो आपका यहाँ पर वस्तुओं की संख्या है, ठीक है ना, इसको हमें करेंगे बराबर बनाएंगे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। बराबर कैसा बनाएंगे, तो एलसीएम ले लो, बराबर बनाने के लिए ये होता है एलसीएम, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर, तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, मतलब हम यहाँ पर भी क्वांटिटी 60 बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो एक काम करते हैं 12 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो भाई 5 का पूरे मल्टीप्लाई, इस 15 से डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 4 बार, तो ये करोगे 4 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 12 में कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 60 का सीपी कितना होगा आपका यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 10 में और कर दो, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। 4 का मल्टीप्लाई 15 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 60, तो 60 का एसपी कितना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 14 में कर दो, कितना हो जाएगा, 56। अब देखो यहाँ पर भी 60 हो गई वस्तुएं और यहाँ पर भी 60 वस्तुएं हो गई। 60 वस्तुओं खरीदा है 50 रुपए में और उन 60 वस्तुओं को बेचा है 56 रुपए में, तो भाई यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 6 का प्रॉफिट है, बटे में क्या आएगा, सीपी जो कितना है 50 है, इंटू कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं। 50 से 100 कटेगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कितना आ जाएगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12% का, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा हमारे यहाँ पर 12% हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब देखो फिर से नया टाइप इंक्लूड होगा हमारे यहाँ पर, है ना। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत लगाने हैं और टाइप्स भी हमें लगाने हैं ना, बिल्कुल मैथ से घबरा नहीं है। आप तो डेली के डेली क्वेश्चन करते जाओ, मैथ आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक। मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगी ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 23, समझिएगा। 23 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखो पहले तो उसने आप यहाँ पर 12% के लाभ पर बेच रहा था। कितना आप यहाँ पर पहले जो वस्तु बेच रहा था वो 12% के लाभ पर बेच रहा था, लेकिन उसने कर दिया मूल्य बढ़ा दिया, कितना 18 रुपए। अगर मूल्य 18 रुपए बढ़ गया, है ना, अगर मूल्य 18 रुपए बढ़ गया तो भाई देखो यहाँ पर मूल्य उसने कितना बढ़ाया, 18 रुपए बढ़ा दिया। कितना, 18 रुपए बढ़ा दिया, जिससे प्रॉफिट कितना हो जाता है, 18% का लाभ होने लगा। तो प्रॉफिट कितना होने लगा आपको यहाँ पर 18% का, ठीक। फिर समझना, पहले वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जा रहा था। देखो प्रॉफिट हो तो उसको प्लस में लिखना, लॉस को माइनस में लिखना, दोनों साइड प्रॉफिट है तो प्लस प्लस में लिख दिए, ठीक। तो 12% के, देखो फिर से सुन लो इस चीज को, प्लस माइनस को कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट हो तो हमेशा प्लस में लिखो और लॉस हो तो माइनस में लिखो, क्योंकि यहाँ पर जब डिफरेंस देखेंगे तो प्लस माइनस के चिन्ह मायने रखते हैं ना, तो इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब क्या हुआ प्लस, लॉस मतलब माइनस, ठीक। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो मैंने बताया ना 100 में जोड़ते हो तो प्लस, और लॉस होता है तो 100 में माइनस करते हो, इसलिए माइनस। तो भाई प्रॉफिट पहले 12% हो रहा था, अब क्या हो, कीमत 18 रुपए बढ़ा दी तो प्रॉफिट कितना होगा, 18% का होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना बढ़ गया है आपका यहाँ पर, तो आप कहोगे प्रॉफिट जो है 6% बढ़ गया है। अगर 6% बढ़ा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कीमत हमारी 18 रुपए बढ़ी है, तो इस 6% की जिम्मेदार कौन हो जाएगी, ये 18 रुपए कीमत में वृद्धि। तो 6% बराबर 18, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/6। 6 से कितनी बार कटेगा आप यहाँ पर 3 बार, तो 1% बराबर 3। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का जो सीपी होगा वो हमेशा कितना होगा, 100% के बराबर हो जाएगा।
1% बराबर 3, तो 100% निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 300 आ जाएगा। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 300 रुपए हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप को हम कंप्लीट करेंगे आज, है ना। क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर ला रहा हूँ 24, है ना। स्क्रीनशॉट देखो भाई, मेरे बिना कहीं लेके जाना तो है ना, स्क्रीनशॉट के चक्कर में आपका यहाँ पर रुकना पड़ता है ना। तो मैं तो बिल्कुल साइड तो होता ही एक बार, बस उतने में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 24। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 21% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखो वो शुरुआत में 15% के लाभ पर बेच रहा था, है ना। शुरुआत में 15% के लाभ पर बेच रहा था। अब क्या हुआ, उसने आपका यहाँ पर लाभ को बढ़ाकर कितना कर दिया 21% उसने कर दिया, कीमत को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया कीमत को, कीमत बढ़ा दी उसने कितनी 24 रुपए, नीचे लिखता हूँ ना, कीमत कितनी बढ़ा दी उसने 24 रुपए बढ़ा दिया आपका यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर अब लाभ भी कितना, पहले 15% था, अब कितना हो गया 21% का लाभ हो गया ना। कीमत जब 24 रुपए बढ़ी तो लाभ कितना हो गया 15 से बढ़कर 21%। तो लाभ में वृद्धि कितने की हो गई, तो हम देख रहे हैं 15 से 21 होने में 6% की वृद्धि हो गई। और इस 6% का जिम्मेदार कौन है, ये कीमत में 24 रुपए की वृद्धि। तो 6% बराबर कितना हो जाएगा 24। तो यहां से कह सकते हो 1% बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे कितना 6, है ना। 6 से 24 कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 4 बार कटेगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें क्या निकालना आपका यहाँ पर सीपी निकालना है। सीपी कितना है आपका यहाँ पर 100% होता है। 1% की वैल्यू 4, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 400 रुपए। ठीक, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 ना। सेकंड में बढ़ाओ क्वेश्चन को बिल्कुल ना, मिनट होता है तो पहुंचना ही नहीं है, सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो दुकानदार वस्तु को पहले तो 12% के लाभ पर बेच रहा था। अब उसने कीमत में वृद्धि कर दी है। कितनी कीमत में वृद्धि की आपके यहाँ पर 64 रुपए बढ़ा दिए हैं मूल्य को, जिससे क्या हुआ लाभ भाई बढ़कर अब कितना हो गया 20% हो गया। पहले 12% था, अब 20% हो गया। तो लाभ में वृद्धि कितने की हो गई, तो वृद्धि हो गई है 8% की, जिसका जिम्मेदार कौन है, ये 64 रुपए कीमत में वृद्धि जिम्मेदार हो जाएगी। तो 8% बराबर कितना 64। तो यहां से कह सकते हो आप कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 बटे 8। 8 से 64 कटे कितनी बार 8 बार, तो 1% बराबर 8। और हमारा सीपी कितना होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी कीमत यहाँ पर 800 रुपए। तो भाई आपका यहाँ पर वस्तु का सीपी या फिर कीमत कितनी हो जाएगी 800 रुपए हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप यहाँ पर 26 भी अभी भी सेम ही पैटर्न चल रहा है। चलो 26 और खत्म करते हैं, इसके बाद पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। पैटर्न तो वही रहेगा, इसमें हानि वाले केस इंक्लूड हो जाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 में कहा जा रहा है यहाँ पर दुकानदार वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। वस्तु क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले वो 15% के लाभ पर बेच रहा था, ठीक है ना। अब उसने क्या कर दिया आपका यहाँ पर कीमत को 100 रुपए बढ़ा दिया है, जिससे क्या होगा लाभ अब कितना होने लगा है 20% का लाभ होने लगा है। तो लाभ में भाई वृद्धि कितने की हो गई 5% की। तो 5% की अगर वृद्धि हो गई तो ये रुपए में कितने के बराबर है आपका 100 रुपए के बराबर है। तो 5% बराबर कितना 100। तो यहां से 1% बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 5। 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा आपका यहाँ पर, है ना। 500 कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। सीपी हमेशा कितना होता है 100% होता है। 1% की वैल्यू कितनी है 20, 100% निकालना 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा कितना 2000 रुपए। तो वस्तु का सीपी कितना होगा हमारा यहाँ पर 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 27। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 समझिए। क्वेश्चन नंबर 27 को 27 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। अब हानि वाला केस इंक्लूड हो गया है, प्रॉफिट को प्लस में और लॉस को माइनस में लिखना है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 9% का लाभ होता है। तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो 7% की हानि पर बेच रहा था। अब क्या हुआ, उसने कीमत बढ़ा दी, कितनी 64 रुपए कीमत बढ़ा दी है। 64 रुपए का कीमत बढ़ाई है तो वो प्रॉफिट में आ गया। कितने प्रॉफिट में आ गया 9% के प्रॉफिट में आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, सबके मन में आ रहा होगा कि 2% है ना, कि भाई आपका वृद्धि कितनी हो गई 2%। बिल्कुल नहीं, आप इस 9% प्लस के 9% में से माइनस का कितना घटाओ 7% है ना। माइनस का 7% घटाओ है ना, माइनस का अगर हम 7% घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 9% प्लस 7% कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा, जो कितना रुपए में 64 है ना, क्योंकि इस 16% का जिम्मेदार कितना है 64 है। एक बार फिर समझिए, प्रैक्टिकल समझते हैं। हम पहले 7% घाटे में चल रहे थे, हमने कीमत बढ़ाई तो पहले 7% कवर किया होगा तो हम इक्वल हुए होंगे, आपका सीपी के बराबर आए होंगे। तो 7% ये बढ़ गया, फिर हम प्रॉफिट में भी निकल गए 9%, तो फिर 9% और बढ़े, तो 7 और 9 16%। तो 16% बराबर 64, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64/16। 16 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 4 बार, तो 1% बराबर कितना 4। हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। सीपी हमारा कितना होता है 100%। 1% की वैल्यू कितनी है 4, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, 100% कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कीमत कितनी हो जाएगी 400। बस याद रखिएगा, लॉस है तो माइनस में और प्रॉफिट है तो प्लस में। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है ये परसेंट क्लियर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखता तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस के 9 में से -7 घटाया तो कितना हो गया 16% हो गया ना। तो यहाँ से क्या होता है ये क्लियर हो जाती है चीजें। ठीक, चलती है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28 है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। ठीक, ये आपके इस टाइप में आप लास्ट क्वेश्चन है और कह सकते हो आप कि आज का ये अंतिम प्रश्न होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले 20% की हानि पर बेच रहा था। पहले क्या था आपके यहाँ पर 20% हानि मतलब माइनस में, उसने कीमत बढ़ा दी, कितनी 100 रुपए कीमत बढ़ाई है। 100 रुपए कीमत बढ़ाने से अब हानि रिकवर हो गई, पहले 20% की थी अब होने लगी 15% की। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम 20% पहले लॉस में चल रहे थे, अब 15% लॉस में आ गए, तो हमारा लॉस 5% रिकवर हुआ है। ठीक, या फिर आप ऐसे देखो कि इस माइनस के 15% में से किसको घटाएंगे, ये माइनस के 20% को हम यहाँ पर घटाएंगे। ठीक, तो माइनस का 15% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20%। सॉल्व करने पर कितना आएगा 5% आ जाएगा। 5% बराबर कितना होगा, ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/5। 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, जो कितना होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। 1% की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2000। तो वस्तु कीमत कितनी हो जाएगी, वस्तु कीमत या फिर क्रय मूल्य कह सकते हो कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो भाई बढ़िया, बस लगातार जुड़े रहिए। वीडियो जो है ना अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ना, जितने ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंचा पाओगे उतना ही क्या होगा सबको लाभ मिलेगा और सबका क्या होगा आपका हमारा भला होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी है ना। आपके कारण ही उनको एक मतलब कैसा तो सही आपकी गाइडलाइन या फिर सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। ठीक, तो भाई बिल्कुल है ना, निश्चित रहें, विश्वास रखें। जो आपका MPPLS हो या फिर शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हो या फिर अन्य एग्जाम भी हो, फिलहाल मैं इन 2 एग्जाम पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ है ना, क्लियर कर देता हूँ, इन 2 एग्जाम पर मेरा फोकस ज़्यादा है। ठीक, तो इसके पर्पज से बिल्कुल मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं रहूँगा।
पहले हम ये पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर और लेकर आऊंगा जो आपके शिक्षक वर्ग को पूरा कवर कर देंगे। इसलिए बिल्कुल जुड़े रहें, प्रत्येक वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए और हो सके तो नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि रिवीजन करना पड़ेगा लास्ट टाइम पर आपको। और साथ में देखिए आप लोग कुछ टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जिससे क्या हो आपको ये पता चले कि आप कितना प्रॉफिट में हो, कितना लॉस, मतलब कितनी चीजें आपको बन रही हैं, कितनी नहीं बन रही, जहां पर दिक्कत जा रही है उस चीज को हम और अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक, चलिए तो बड़ी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार दमदार बनाते रहिए। धन्यवाद।